गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः रीडर के पहले लेसन द इंचेंटेड पूल के अगले लाइंस को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपने जाना कि युधिष्ठिर ने जैसे ही पानी पीने का प्रयास किया वैसे ही इनको आवाज़ सुनाई पड़ी और आवाज़ कह रही थी कि पहले उसके प्रश्नों का जवाब दें, फिर वो अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। युधिष्ठिर ने बगैर समय गंवाए तुरंत ये अंदाज़ा लगाया कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है और यदि इसके निर्देशानुसार मैं कार्य करूंगा तो मैं अपने भाइयों को पुनर्जीवित करा लूँगा। इस उम्मीद में इन्होंने यक्ष को अनुमति दी कि वो अपने प्रश्नों को पूछे। तो इनकी प्रतिक्रिया पा करके यक्ष ने प्रश्नों को लगातार रखना शुरू किया, जिसमें पहला प्रश्न उसने पूछा कि कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को खतरे के समय बचाती है या खतरे में बचाती है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि करेज। अगर व्यक्ति साहसी है, साहस नहीं छोड़ता है, तो वो खतरे से, डेंजर से बच सकता है। साहस ही मनुष्य को खतरे में बचाता है। यहाँ तक हुआ था। अगली लाइन देखेंगे। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन से विज्ञान के अध्ययन से, कौन से किताब के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। कौन से किताब के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि इट इज बाई एसोसिएशन, ये संगति से होता है विद द ग्रेट इन विजडम, महान बुद्धि वाले लोगों की संगति में रहने से ऐसा होता है क्या कि ही गेट्स विजडम, कि उसे बुद्धिमानी मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान, पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहता है तो वह भी बुद्धिमान हो जाता है। किसी किताब या किसी शास्त्र के अध्ययन से वो बुद्धिमान नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये था उनका जवाब। आंसर्स को ध्यान से सुने, चूँकि यही जवाब आपको पीछे एक्सरसाइज में देने हैं। जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप भी अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसलिए ध्यान से इनका आंसर समझते चलें। यदि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर यही लिखा जाएगा जो कि पीछे एक्सरसाइज में कंप्रीहेंशन में दिया गया है। अगला देखेंगे। यक्ष ने फिर से प्रश्न पूछा। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज क्या है, स्विफ्टर तेज है, देन द विंड हवा की अपेक्षा, या कह दें हवा से भी तेज गति से चलने वाली कौन सी चीज़ है। क्या है ऐसा जो हवा से भी ज़्यादा तेज चल सकता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि माइंड मन हवा से भी ज़्यादा तेज चल सकता है। क्षण भर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान ये विजिट कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता है। तो इससे जब संतुष्ट हुए यक्ष महोदय तो आगे चले। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा कि व्हाट इज मोर फाइडेड, अधिक मुरझाया कौन होता है, देन ए ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड माने सूखे हुए, स्ट्रा माने तिनके। सूखे हुए तिनके से अधिक कौन सी चीज़ मुरझाई रहती है या सूखी रहती है। एक जैसे सूखा तिनका हो, उसकी अपेक्षा और अधिक सूखा क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ए सारो स्ट्रकन हर्ट, एक दुख ग्रसित हृदय, दुख से पीड़ित हृदय सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। एक दुख ग्रसित हृदय सूखे हुए तिनके से काफ़ी अधिक सूखा या मुरझाया हुआ होता है। ठीक है। जब यक्ष इस आंसर से संतुष्ट हुआ तो फिर वो आगे चला। उसने अगला प्रश्न किया कि व्हाट बी फ्रेंड्स, मित्र कौन होता है। ए ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है, मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया लर्निंग माने रटना नहीं, याद करना नहीं, बल्कि कहेंगे ज्ञान। लर्निंग मीन्स ज्ञान, नॉलेज।
knowledge befriends a traveler while he was traveling। एक यात्री का साथी उसका ज्ञान होता है, ज्ञान एकमात्र उसका पक्का साथी होता है जो हर समय उसका मार्गदर्शन किया करता है। ये ज्ञान वो चीज़ है जो उसे कभी छोड़ेगी नहीं, अर्थात यही उसका सबसे पक्का साथी होता है। अगला प्रश्न किया कि हु इज द फ्रेंड, मित्र कौन होता है। आप वन, किसी एक का, हु स्टेज एट होम, जो घर पे रुकता हो, अर्थात घर पे व्यक्ति का साथी कौन होता है। तो यक्ष ने, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द वाइफ, पत्नी जो होती है वो घर पे रुकने वाले व्यक्ति की एकमात्र साथी होती है, उससे बड़ा साथी और दूसरा कोई नहीं हो सकता। ठीक है। अगला प्रश्न किया गया कि हु एक्कम्पनाइज, कौन साथ देता है, ए मैन, एक व्यक्ति का, इन डेथ, मृत्यु में, अर्थात मृत्यु के बाद, मृत्यु में मनुष्य के साथ, मनुष्य की आत्मा के साथ कौन होता है, या मनुष्य की आत्मा का साथ कौन देता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति का साथी कौन होता है, ये था अगला प्रश्न। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म, धर्म एकमात्र वो चीज़ है जो मरने के उपरांत आत्मा के साथ रहती है, आत्मा का साथ देती है। आगे बताया इन्होंने कि दैट एलोन एक्कम्पनाइज, जो अकेले साथ निभाता है, द सोल, आत्मा का साथ निभाता है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इन इट्स माने इसके, सॉलिटरी माने अकेले, और जर्नी माने यात्रा में। जब आत्मा अकेली यात्रा करती है तो उस समय उसका एकमात्र साथी कौन होता है, धर्म होता है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद एक आत्मा का साथ देने वाला धर्म होता है, या धर्म ही मृत्यु के उपरांत आत्मा के साथ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, व्हिच इज, कौन है, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, वेसल, वेसल माने जहाज, सबसे बड़ा जहाज कौन सा है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा जहाज मतलब टाइटैनिक की बात नहीं हो रही है। ठीक है। देखिए युधिष्ठिर ने क्या कहा कि द अर्थ, इन्होंने जवाब दिया कि पृथ्वी सबसे बड़ी जहाज है, सबसे बड़ा जहाज है। क्यों, व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सभी को अपने भीतर रखे हुए। ठीक है। व्हिच कंटेन्स, जो रखती है, आल, सभी को, विद इन इटसेल्फ, अपने भीतर। पृथ्वी एक मात्र वो जहाज है जो अपने भीतर सभी को समाहित रखती है, सभी को रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या होती, प्रसन्नता क्या होती है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट, अच्छे चाल चलन का जो रिजल्ट होता है, अच्छे आचरण का जो परिणाम होता है, वो होती हैं खुशियाँ। मतलब जब अच्छा कार्य करेंगे, आपका आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, दैट इज हैप्पीनेस, वही खुशियाँ हैं। अगला देखेंगे व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, व्हिच, जिसको त्याग देने से, मैन बीकम्स लव्ड बाई ऑल, मनुष्य को सभी प्यार करने लगते हैं। इट मीन्स वह कौन सी चीज़ है जो अगर त्याग दो तो सभी व्यक्ति तुमसे प्यार करने लगेंगे। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, विच मीन्स जिसको, मैन बीकम्स लव्ड बाई ऑल, मनुष्य सभी का चहीता हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्राइड, घमंड, फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना त्याग दे, घमंड करना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड, तो वह प्यारा हो जाएगा,
बायाल, सभी के द्वारा, इट मीन्स सभी उसको प्यार करने लगेंगे। यदि मनुष्य अपने घमंड को त्याग दे, यदि वो घमंड ना करे, तो वो सभी का चहीता हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द लॉस, वो हानि क्या है, लॉस मीन्स हानि, वो क्षति क्या है, वो हानि क्या है, व्हिच यील्ड्स जॉय, जो खुशियाँ प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, एंड नॉट सारो, दुख नहीं। वह कौन सी ऐसी हानि है जो हो जाने पर तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने बिना समय गंवाए तो तत्काल इसका जवाब दिया। क्या कहा? एंगर, गुस्सा है वो चीज़, यदि गुस्सा त्याग दिया जाए या गुस्से को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति खुशी होगा, न कि दुखी। तो एंगर, गुस्सा है वो चीज़, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सहिल होना त्याग दें, गुस्सा करना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी, ये बी लिखा होना चाहिए, तो हम अधिक समय तक नहीं रहेंगे, क्या? सब्जेक्ट, शिकार नहीं बनेंगे, टू सारो, दुख के। यदि हम गुस्से को त्याग दें तो हम दुख के विषय वस्तु नहीं बनेंगे, अर्थात हम दुखी नहीं रहेंगे। यदि हमारा गुस्सा हमसे छूट जाए, अलग हो जाए, तो ये वो हानि है जो हमें खुशहाली प्रदान करेगी, न कि दुख। ठीक है, अगला प्रश्न किया इन्होंने, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप व्हिच, जिसको त्याग देने से ए मैन बिकम्स रिच, एक व्यक्ति धनवान हो जाता है। वो कौन सी चीज़ है यदि उसको त्याग दिया जाए तो व्यक्ति धनवान हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि डिजायर, इच्छा, या कह दें लालच। अगर लालच त्याग दिया जाए, इच्छाओं को त्याग दिया जाए, तो व्यक्ति धनवान हो जाएगा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे तो ही विल बीकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। यदि व्यक्ति लालच छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा। इस तरह से यक्ष लगातार एक के बाद एक प्रश्नों को रखता गया और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। फिलहाल यहाँ तक आप लोग रिपीट कर लें, तैयार कर लें लेसन। और इसमें जैसे कंप्रीहेंसन दिया गया है पीछे, कंप्रीहेंसन के क्वेश्चंस भी आपको करना है जो कि समझते रहें। देखें, पहला तो टाइटल वगैरह लिखना है, वो आपको पता है पहले से। वही प्रश्न यहाँ पूछा गया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है। तो आप ढंग से लिखिएगा कि कैरेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। ठीक, अगला है व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या है। तो जैसा कि बताया गया, माइंड इज स्विफ्टर दैन द विंड, मन हवा से भी ज़्यादा तेज चलता है। आगे पूछा गया कि व्हाट इज मोर फाइडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाई हुई चीज़ कौन सी होती है। तो इसका आंसर दिया था युधिष्ठिर ने कि ये सारो स्ट्रकन हर्ट, एक दुख से ग्रसित हृदय सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ होता है। अगला है कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पे रुकता है उसका साथी कौन होता है। तो ये भी बताया गया कि वाइफ जो होती है वो घर पे रुकने वाले व्यक्ति की साथी होती है। अगला पूछा गया कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि इसमें आया कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट, अच्छे चाल चलन, अच्छे चरित्र का जो रिजल्ट आता है, अच्छे व्यवहार का जो रिजल्ट आता है, वो होती हैं खुशियाँ। ठीक है, इस तरह से जितने पैराग्राफ्स हो सकें उतने आप समझते चलें और इसका आंसर भी कंप्रीहेंसन डाल के लिखते हुए चलें। और इसके पहले आपको मीनिंग लिखनी है, जैसे कि 9th में करते थे। पहला लेसन डाल के उसकी सारी मीनिंग्स को उतार लेंगे और फिर जो है कंप्रीहेंसन डाल के पहला
जो पैराग्राफ आया है इसके अंतर्गत उसको अटेंड करें। दूसरे में 2-4 क्वेश्चन तो अभी मैच कर रहे हैं, शेष अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो इसको जब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तब दूसरा करिएगा, लेकिन पहला आपका पूरा कंप्लीट है, इसको अटेंड करें। ठीक है, इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में, तब तक इसको तैयार करें। धन्यवाद।